हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। नीट पीजी 2024 एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन रिलीज्ड। फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली नीट पीजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और उसका ऑनलाइन सबमिशन का जो लास्ट डेट है दैट इज 6 मई 2024। फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का 15 अगस्त ठीक से सुनिएगा फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट का 15 अगस्त 2024 तक इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है, इंटर्नशिप का कट ऑफ डेट 15 अगस्त 2024 है, तो वो स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर्स जो हैं जिनका 15 अगस्त 2024 तक इंटर्नशिप फिनिश हो रहा है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं फ्रेंड, 6 मई जो है वो लास्ट डेट है आपको फॉर्म अप्लाई करने का, और जो करेक्शन विंडो है वो 10th मई टू 16th में खुलेगा। उसके बाद एक बार और सिलेक्टिव फील्ड्स को एडिट करने के लिए एक बार और करेक्शन विंडो खुलेगा। दैट विल लास्ट टिल 10th जून 2024 तक, 7 से 10 जून 2024 तक एक फाइनल करेक्शन विंडो ओपन होगा। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज है कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट है, अभी आपने कुछ दिन पहले भी नोटिस देखा होगा, एग्जामिनेशन को इन्होंने प्रीपोन्ड किया है। सो दिस टाइम नीट पीजी 2024 एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस ऑन 23 जून 2024। तो ये फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म का सारा डिटेल था। अब इसका हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या चाहिए, और आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन किस फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए, उसका सारा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो फीस जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3,500 रुपीज है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 2,500 रुपीज इसका एप्लीकेशन फीस है। फ्रेंड्स, देखिए, अब इसमें अगर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो देखिए, 2 पॉइंट को हमेशा आप माइंड में रखिए कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो ऑपरेशनल है, और उस ईमेल आईडी, आप वही ईमेल आईडी डालिए जो आपका ऑपरेशनल है, ताकि आपको जो भी फर्दर कम्युनिकेशंस अगर एनटीए के द्वारा होंगे तो उसी ईमेल आईडी पे आपको वो लोग कम्युनिकेशन करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका मोबाइल नंबर, जो देखिए फ्रेंड्स, जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं उस मोबाइल नंबर को आप लास्ट तक आपको उसको ऑपरेशनल रखना होगा। तो काइंडली मेक श्योर कि द मोबाइल नंबर व्हाट यू आर एंटरिंग इन योर एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑपरेशनल, बिकॉज जब आप स्टेट काउंसिलिंग या एमसीसी काउंसिलिंग का जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। उसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। जो भी स्टेट काउंसिलिंग या एमसीसी काउंसलिंग वाले हैं, दे विल फेच योर मोबाइल नंबर फ्रॉम द नंबर व्हाट यू हैव प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो मेक श्योर कि योर मोबाइल नंबर इज ऑपरेशनल एंड इट इज ऑपरेशनल टिल यू हैव गॉट द अलॉटमेंट एंड यू हैव रिपोर्टेड इनटू द कॉलेज। तो ये दो चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ एक्चुअली इस टाइम आपको 2 फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसमें जो फर्स्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है वो होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। आप जिस डेस्कटॉप या जिस लैपटॉप या जिस सिस्टम से आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं उसके वेबकैम से एक लाइव फोटोग्राफ आपको क्लिक करके अपलोड करना है। देखिए, उस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि उसका एक रेजोल्यूशन भी इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो 45 सेंटीमीटर बाई 35 सेंटीमीटर आई एम सॉरी millimeter, 45 millimeter to 35 millimeter. 45 millimeter will be the the height, and 35 millimeter should be the width. तो ये रेजोल्यूशन का आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द लाइव वेबकैम में जो आपको फोटो खींचना है। जो सेकेंड, अब हाँ, और फोटो क्लिक करते टाइम एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड कि फोटो एकदम आपका सीधा सीधा खींचा होना चाहिए, ऐसे साइड से साइड व्यू ये सब नहीं होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 70 to 80% ऑफ द फोटोग्राफ शुड कवर योर फेस। आपका फेस जो है वो ऑलमोस्ट 70 to 85% ऑफ द फोटोग्राफ में क्लियरली विजिबल होना चाहिए। उसमें कोई मास्क वगैरह या कोई भी उसमें हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। साइड एंगल से भी आपको फोटो नहीं लेना है, एकदम स्ट्रेट फोटो लेना है। योर बोथ द ईयर्स शुड बी क्लियरली विजिबल, बोथ
बोथ द आईज शुड बी क्लियरली विजिबल। अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं तो मेक श्योर कि यू आर नॉट वेयरिंग एनी कलर्ड ग्लासेस स्पेक्टिकल्स। जो स्पेक्टिकल्स हैं वो क्लियर ग्लास वाले स्पेक्टिकल्स होने चाहिए। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। और दोनों ईयर्स, बोथ द ईयर शुड बी क्लियरली विजिबल, योर शोल्डर शुड बी क्लियरली विजिबल। और ये कोशिश कीजिएगा कि शोल्डर के ज्यादा नीचे तक आप फोटो ना लें, आपका शोल्डर यहां तक आप फोटो लें और शोल्डर शुड बी क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ, और एल्स दैट फोटोग्राफ विल गेट रिजेक्टेड। जो अगर साइज की हम लोग बात करें तो जो फोटोग्राफ की जो साइज होती है इट शुड बी लेस देन 80 KB, लेस देन 80 KB। अगर आप 80 KB भी रखिएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अपलोड दैट फोटोग्राफ। जो सेकंड फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है फ्रेंड्स, वो जो है वो आपको एक स्टूडियो में खींचा हुआ फोटोग्राफ रहना चाहिए, या तो अपने आप कैमरा से भी खींच सकते हैं, डिजिटल कैमरा से भी खींच सकते हैं। उस फोटोग्राफ को आपको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में, मेक श्योर कि इट शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट, तो जेपीजी फॉर्मेट में उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। और उस फोटोग्राफ में भी ये सारे क्राइटेरिया फॉलो होंगे कि योर फेस शुड बी स्ट्रेट, बोथ द ईयर शुड बी विजिबल, बोथ द शोल्डर्स शुड बी विजिबल, देयर शुड बी नो कलर्ड ग्लासेस, इट शुड बी प्रेफरेबली इन वाइट बैकग्राउंड। तो ये सारे चीज का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू अपलोड द सिग्नेचर। देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए उन्होंने डिटेल में बताया है, ये यहाँ पे हमने एक आपको डेमो दिखा रहे हैं। देखिए जो सिग्नेचर है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर पे आपको एक 1.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाना है। तो ये ध्यान रखिए कि 1.5 सेंटीमीटर शुड बी द हाइट एंड 3.5 सेंटीमीटर शुड बी द विड्थ। तो ये आपको एक ब्लैंक पेपर पे, एक ब्लैंक व्हाइट पेपर पे एक ये बॉक्स आपको बनाना है। उस बॉक्स में आपको ब्लू या ब्लैक इंक से, ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। मेक श्योर कि जो सिग्नेचर आप करते हैं वो दैट शुड बी इन द रनिंग हैंडराइटिंग। ऐसे ही आप बोल्ड लेटर्स या कैपिटल लेटर्स में अपना सिर्फ जस्ट नाम लिख के मत छोड़िएगा, इट शुड बी इन द रनिंग हैंडराइटिंग। तो अब इस बॉक्स में सिग्नेचर को करने के बाद इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद क्या करना है कि जो आपने बॉक्स बनाया है 1.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, उसको आपको कॉर्प कर लेना है। वो उसको आपको कट कर लेना है, मतलब आई मीन कॉर्प करना है। आप उसको कैंची से मत काट दीजिएगा, उसको आपको कॉर्प करना है सिस्टम में, एंड यू शुड अपलोड दैट इमेज। प्लीज मेक श्योर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का जो आप बॉक्स बनाएंगे उसमें रनिंग हैंडराइटिंग में ब्लू या ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। उस पेपर को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वो जो बॉक्स का एरिया होता है उसको आपको कॉर्प करना है, और कॉर्प करने के बाद उसको आपको अपलोड करना है। देखिए अपलोड करने का जो उन्होंने डायमेंशन बताया है दैट शुड बी बिटवीन 20 to 100 KB। तो 20 to 100 KB के अंदर ही आपका जो है इसका फाइल का साइज रहना चाहिए। अगर फाइल का साइज आपका एक्सीड कर रहा है तो यू काइंडली रीसाइज कर लीजिएगा उसको, लेकिन इट शुड बी बिटवीन 20 to 100 KB। द नेक्स्ट चीज इज थंब इम्प्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, थंब इम्प्रेशन में भी क्या है कि थंब इम्प्रेशन में भी आपको सेम चीज करना है। एक बॉक्स बनाना है सेम डायमेंशन का, 1.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आपको बॉक्स बनाना है। और थंब इम्प्रेशन में एक चीज आप ध्यान रखिए कि यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दैट थंब। वो थंब जो है आपको उस बॉक्स के अंदर उसका थंब का आपको इम्प्रेशन देना है। अब थंब इंप्रेशन में देखिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यू हैव टू अपलोड योर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, नॉट द राइट हैंड, या तो 10 फिंगर्स का नहीं। यू शुड अपलोड ओनली योर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो केवल लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना है। ब्लू इंक पैड या ब्लैक इंक पैड में आप अपना थंब इंप्रेशन लेके, और वो जो बॉक्स उन्होंने जो आपने बनाया है 1.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का, उस बॉक्स में आपको
आपको अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है एंड द प्रोसीजर विल बी सेम एज सिग्नेचर। उस फिर व्हाइट पेपर को उसको आपको स्कैन करना है, उस बॉक्स को कॉर्प करना है एंड देन यू हैव टू अपलोड दैट। देखिए अब इसका भी डायमेंशन का आप ध्यान रखिएगा, इसका भी फाइल का जो साइज रहेगा वो फाइल का साइज आपको लेस देन 80 KB रहना चाहिए। तो थंब इम्प्रेशन का भी जो है वो लेस देन 80 KB, सिग्नेचर इज अप टू 100 KB बट थंब इम्प्रेशन इज लेस देन 80 KB। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, और थंब इम्प्रेशन लगाते टाइम फ्रेंड्स एक चीज को और ध्यान रखिएगा कि उसको ज्यादा जोर से प्रेस मत कीजिएगा ताकि वो ज्यादा आपको डेंस्ड लगे, तो वैसे में वो थंब इम्प्रेशन ठीक से आएगा नहीं। उसको स्लाइटली प्रेस कीजिएगा सो दैट योर दिस फिंगरप्रिंट्स आर क्लियरली विजिबल इन दैट। तो ये 3 चीज का आपको अटमोस्ट केयर रखना है। इवन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स, तो ये सारे चीज का आप टेक केयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी इशू या कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी ईगर टू हेल्प यू। एंड फ्रेंड्स, अगर नीट पीजी 2024 के लिए अगर आपको काउंसलिंग सर्विसेज भी चाहिए या फॉर्म फिलिंग सर्विसेज भी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इन कमिंग डेज वी विल बी गिविंग यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द वेरियस मेडिकल कॉलेजेस, इट्स ऑल द ब्रांचेस, पीजीज के सारे ब्रांचेस, उसके क्या कट ऑफ जाते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है एंड व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, उस सारे इन सारी चीजों के बारे में भी वी विल बी कमिंग अप विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो इन दिस रिगार्ड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो नीट पीजी 2024 एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। एंड हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर दिस नीट पीजी 2024 के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।